दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी के सेलर पैनल पर जो दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि एक तो फिक्स पॉलिसीज़ होती हैं और सेकंड वाली होती है कस्टमाइज पॉलिसीज़। तो दोनों जो होती हैं क्या इनके मायने होते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट जो होती है सेलर्स के लिए, तो वो सारी डिटेल्स जो होती है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इसके लिए ये इट्सी का मेरा सेलर पैनल है और इसी के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग के अंदर यहाँ पे होता है पॉलिसी सेटिंग्स। तो जैसे आप पॉलिसी सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलता है फिक्स पॉलिसीज़। तो यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब होता है कि ये जो पॉलिसीज़ होती हैं इट्सी ने जितने भी सेलर्स होते हैं, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री के हों, तो उनके लिए यहाँ पे फिक्स पॉलिसीज़ जो होती हैं। अब ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये एक तरह की नॉन एडिटेबल होती है। इनके अंदर जो होता है सेलर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है और ये इट्सी जो जितने सेलर्स होते हैं यानी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी होगा उन सब पे ये एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अगर देखते हैं तो फिक्स पॉलिसीज़ के अंदर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि दीज प्रीसेट डिलीवरी पॉलिसीज़ अप्लाइज ऑफ वाइड एंड आर नॉट एडिटेबल। यानी कि ये जो लाइन ये कहती है कि ये जो प्रीसेट डिलीवरी पॉलिसीज़ जो होती हैं ये अप्लाई होती है सॉफ्ट वाइड, यानी कि जितने भी इट्सी पर शॉप जो होती हैं यानी जो सेलर्स होते हैं उनके ऊपर। और ये जो होती है एक तरह का नॉट एडिटेबल, यानी इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। साफ इन्होंने लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है डिलीवरी का, यानी डिलीवरी के अंदर आप देखते हैं एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो होती है इसमें एक यूआरएल इन्होंने दिया हुआ है। और यूआरएल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि इट्सी क्या करती है कि जैसे कोई अगर आप नया ऑर्डर आपके पास आता है, आने के साथ ही क्या होता है कस्टमर के पास उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी जो टाइम होता है उसका नोटिफिकेशन कस्टमर के पास चला जाता है। अब ये पॉलिसी कैसे काम करती है, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है एक तो ये उसको काउंट करेगी, प्लस आपका कैरियर जो नहीं जिस लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं उसके टाइम को कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके और यहाँ पर एस्टिमेटेड डिलीवरी जो होता है उसको यहाँ पर ये दिखाता है। तो ये पॉलिसीज़ में किसी भी तरह का कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हैंड पे जैसे ही आपने अपना ऑर्डर आपको रिसीव होता है ट्रैकिंग नंबर आप यहाँ पे डालते हैं तो कस्टमर के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाता है। तो इसका ये पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है। अब सेकंड नंबर पे होता है यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होता है कि कस्टम जो होता है यानी कस्टम एंड इम्पोर्ट टैक्स। तो ये क्योंकि हर सेलर को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि यानी कि अब जो होता है कोई भी अगर ऑर्डर आपका रिसीव होता है और आप जब उसको डिस्पैच करते हैं तो उस पर लगने वाला कस्टम और इम्पोर्ट टैक्स जो होता है वो कौन पे करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा इट्सी की जो फिक्स पॉलिसीज़ होती हैं इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बायर्स आर रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे एक लाइन यहाँ साफ साफ लिखी हुई है कि बायर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल है, यानी बायर की जिम्मेदारी है फॉर एनी कस्टम एंड इम्पोर्ट टैक्स में अप्लाई। यानी कि जो भी गुड्स या जो ऑर्डर कस्टमर ने जो प्लेस किया है उस पर लगने वाला इम्पोर्ट टैक्स है या कस्टम के जो चार्जेस होते हैं जो भी टैक्स लगेगा उसके लिए बायर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल है, सेलर नहीं है। साफ साफ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो अपने ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो साफ साफ ये लाइन ये कहती है कि बायर की जिम्मेदारी होती है कस्टम की और इम्पोर्ट टैक्स की पे करने की। और सेकंड वाली जो लाइन होती है यहाँ पे लिखा हुआ आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले ड्यू टू कस्टम्स, यानी कस्टम की वजह से अगर कोई भी ऑर्डर डिले होता है तो इसके लिए सेलर जो होता है वो जिम्मेदार नहीं है। साफ साफ ये लाइन ये इंडिकेट करती है आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। आई एम का मतलब होता है क्योंकि इट्सी ये पॉलिसी जो है सेलर के बिहाफ पे बनाई गई है, तो यहाँ पे आई एम का मतलब वो सेलर होता है, यानी सेलर की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अब ये जो पॉलिसीज़ होती है एक हिसाब से सेलर के लिए अच्छी भी है, क्योंकि अब तक होता क्या था यूएस के अंदर जो भी ऑर्डर आपके पास जाते थे, मतलब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और यूएस के अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो बिल्कुल फ्री थी। किसी भी तरह के कोई भी कस्टम जो चार्जेस होते थे वो $800 तक आपको पे नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम जो होती है यानी अब तक एक
गवर्नमेंट की थी, यूएस गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में डे मिनिमिस करके एक स्कीम होती है, उसमें वो $800 तक का कोई भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर किसी भी तरह की कोई इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन अब हाल फिलहाल के अंदर आप देखते हैं करंट टाइम के अंदर चाहे आपका $10 का हो चाहे $500 का हो, उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, यानी कि कस्टमर को, या अगर आप जिस लॉजिस्टिक कंपनी से उसको बेचते हैं तो उसमें आपके एप्लीकेबल होगा। तो ये वाली पॉलिसीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। तो ये चीज़ में इसमें साफ साफ कहती है, ये फिक्स पॉलिसीज़ के अंदर ही आता है। अब सेकंड नंबर पे होता है डिजिटल डाउनलोड। अब ये वाला आपका क्या होता है, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस केस में ये पॉलिसीज़ उनके लिए है, यानी कि इंस्टेंट डाउनलोड। ये यहाँ पे कहती है इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी एटसी पर बायर जो होता है वो पेमेंट कर देता है, पेमेंट करने के साथ ही उसका जो डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो फाइल इमीडिएट डाउनलोड हो जानी चाहिए। उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे मैं अगर वो दिखाऊँ आपको, तो ये क्योंकि डिटेल में मैं इनको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ टू डाउनलोड डिजिटल आइटम, यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा बताया गया है। और ये जैसे ही पेमेंट हो जाती है, अगर पेमेंट होने के बाद में भी अगर वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है तो वो ईमेल आईडी दिया गया है कि कौन सी ईमेल आईडी पे आपको इसमें जो होता है मेल करना है, और मेल करने के साथ ही इसकी कंप्लेन आप कैसे करेंगे, तो ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो यानी कि ये जो होती है एक तरह की दोनों ही फिक्स पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं। तो ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि दोनों डिलीवरी का और इसमें इंस्टेंट डिलीवरी का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आती है, क्योंकि इसमें जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या कस्टम के जो भी चार्जेस होते हैं वो कस्टमर पे करेगा, सेलर को इसमें कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मान के चलो कस्टमर कस्टम से वो अगर नहीं लेता है अपना ऑर्डर, और इस केस में आपको जो होता है रिफ़ंड इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाली पॉलिसीज़ स्पेशली सेलर के लिए है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे होता है प्राइवेसी। अब प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि यूरोपियन यूनियन जो होती है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या होता है कि कुछ अप्रॉक्स 25 से 30 कंट्री शामिल होती है। उन कंट्री का एक यहाँ पे लॉ बनाया गया है, और उस लॉ में जो नाम दिया गया है, यानी कि कोई भी अगर यूरोपियन टेरिटरी का कोई बायर होता है, तो बायर से मतलब होता है कि जैसे यूरोपियन संघ जो होता है उसमें मल्टीपल कंट्रीज शामिल होती हैं, और उस कंट्रीज़ के अंदर कोई भी कस्टमर अगर आपके पास डाटा वो कलेक्ट करता है, मतलब वो ऑर्डर अगर प्लेस कर रहा है, तो क्योंकि उसका डाटा आपके पास आता है, तो आपके पास जो डाटा स्टोर होता है उस डाटा का मिस यूज़ आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया है, वो कानून का नाम है GDPR। तो GDPR होता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो होता है। अगर मैं जैसे आपको ये दिखाऊं तो इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, यानी आप देखेंगे GDPR जो होता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये जो होता है इसमें एक तरह का डाटा प्राइवेसी के लिए होता है। अगर आपके पास कोई भी यूरोपियन टेरिटरी का कोई भी कस्टमर होता है, उसका डाटा अगर आप स्टोर करते हो और अगर आप उनका मिसयूज़ करते हो या कोई डाटा अपने थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देते हो, और वो कस्टमर अगर कंप्लेन कर देता है कि उसका डाटा का मिसयूज़ किया गया है, तो आपके खिलाफ़ इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है इंक्वायरी भी बैठ सकती है, और आपकी जो पेनल्टीज़ होती हैं या जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इसकी डिटेल जो होती है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट दूंगा और कंप्लीट डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, अब इस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि कस्टमाइज़ का आपको ऑप्शन दिया गया है। कस्टमाइज़ के अलावा क्या होता है, ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि होता क्या है, इट्सी की अपनी कुछ फिक्स पॉलिसीज़ तो है ही है। होने के बाद में अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ मैंने इसमें कस्टमाइज पॉलिसीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। तो ऐड करने का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो, क्योंकि पहले ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया है, और जो भी छोटे ऑर्डर थे उन पर जो छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पर मेजर इशू यह आएगा कि अगर आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है और प्राइस आपकी वही रहती है, तो अब या तो कस्टमर को जो होता है कि वहाँ पर जब ऑर्डर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे और वो कस्टम से जब क्लियरेंस उसको अगर लेता है या लेना होता है, तो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, तो एक तो होता है DDP और एक होता है DDU और एक होता है DAP। तो ये मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था।
तो डीडीपी क्या होता है, जो आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो होते हैं वो पे करना होता है, यानी कि कस्टमर जो होता है डीडीपी के अंदर उसको पे नहीं करना होता है। डीडीयू जो होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम पे वो अनपेड जो होता है, वहाँ की जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो वाली चीज़ें अब यहाँ पर आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखना होगा कि आपका कोई भी अगर ऑर्डर होता है वो डीएपी होगा या डीडीपी होगा या डीडीयू होगा, तो सारी चीज़ें आपको अपनी, क्योंकि ये पॉलिसीज़ का ऑप्शन आपको दिया गया है तो यहाँ पर आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटरनेशनल बायर अगर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ जो उसमें लगेगी उसको पे उसको ही करना पड़ेगा, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो या कोई भी टैक्सेस हो वो उसको पे करना होगा। और इसके साथ ही आपको जो लिस्टिंग आप करोगे उस लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी स्पेशली अब आपको ये वाली जो नोट मैं बता रहा हूँ ये आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर आता है, पहले सरकार की ओर से वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करने होंगे, क्योंकि अब आपको कोरियर वाले को भी एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि आपके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और अगर या तो फिर आपको अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना होगा कि वहाँ पर लगने वाले चार्जेस वो पे करेगा, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपके इसमें कस्टमर और सेलर के बीच में थोड़ा सा अगर मिसकम्युनिकेशन रहता है तो उस केस में आपके ऑर्डर्स जो होते हैं वो होल्ड भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। बाकी जैसे मैंने इसमें कुछ पॉलिसीज़ में अपडेट किया है कि मैं अपने ऑर्डर जो होती है 2 से 3 दिन के अंदर जो होता है वो उनको शिप करने का प्रोसेस होता है। डिलीवरी आप कैसे करेंगे, रिटर्न आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और इसके अगर कोई भी कस्टम अगर वो कोई भी डिले होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, यानी कि कुल मिला के अगर FNQs आपके रहते हैं तो FNQs भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपकी सारी टोटल, मतलब अगर आपने GDPR के तहत कोई भी अगर डाटा आपके पास आता है तो आपको ये भी लिखना होगा कि मेरे पास जो डाटा आएगा मैं उनको जो स्टोर करूँगा उसका किसी भी तरह का कोई मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, और मैं इनका यूज़ करूँगा ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए, अपने टैक्स की एंट्रीज़ करने के लिए, और किसी भी तरह का कोई भी मिसयूज़ नहीं करूँगा। और कैसे आप इनको स्टोर करोगे, कब इसको डिलीट करोगे, कितने टाइम के लिए आप डाटा रखोगे, तो ये कुल मिला के सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं आपको इस तरह की जो कुछ एक्स्ट्रा इसमें पॉलिसीज़ का ऑप्शन दिया गया है उसमें आप इसको अपडेट करना होता है। अब जैसे आप इसको यहाँ पे अपडेट करने के साथ जैसे आप पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करने के बाद में कोई भी बायर अगर आपके शॉप पे आता है तो आने के साथ ही अब इन पॉलिसीज़ को कैसे रीड करेगा, तो रीड करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जाएंगे और लिस्टिंग के अंदर जाने के साथ ही मैं कोई एक प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये वाला एक प्रोडक्ट मैंने दिखाया और इट्सी पे मैं इसको व्यू करता हूं, व्यू ऑन इट्सी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो पॉलिसीज़ मैंने आपको दिखाई थी, अब ये पॉलिसीज़ जो होती हैं, जैसे मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ, जैसे मेरी शॉप जो होती है ये वाली है। अब इस शॉप पे अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर मेरी क्या होती है पॉलिसीज़ अगर आप देखते हैं तो शॉप की जो पॉलिसीज़ होती है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही जो पॉलिसीज़ मैंने अभी अपडेट की है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर होता है प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये पॉलिसीज़ अगर आपने अपने इसमें डाल देते हैं, अब जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, रीड द, यहाँ पे पॉलिसीज़ का नाम आया क्योंकि ये कस्टमाइज़ है। जो पॉलिसीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है इट्सी की ओर से उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो तो फिक्स पॉलिसीज़ होती है। लेकिन जो पॉलिसीज़ में आप अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद में उन पॉलिसीज़ को कहाँ से देखेंगे तो वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली वो पॉलिसीज़ थी जो कि मैंने वहाँ पर कस्टमाइज जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मैंने इसमें अपडेट किया था। तो जो भी आप यहाँ पे इसमें अपडेट करते हो तो ये पॉलिसीज़ आपको कुछ इस तरह से इसमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है नॉर्मली, मतलब मैं कहता हूँ 99% जो कस्टमर होते हैं इन पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ज़्यादातर इंडियन मेंटेलिटी जो होती है वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ता है, पॉलिसीज़ को वो नहीं पढ़ता। जब उसके साथ में कोई इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तब जा कर के वो इस लिंक पे जाएगा और जाने पर वो स्टडी करेगा। लेकिन जब तक उनके साथ किसी तरह की कोई ट्रेजेडी नहीं होती है कोई भी इन पॉलिसीज़ को रीड करना ज़रूरी नहीं समझता है। तो ये पॉलिसीज़ क्या होती है, ये कस्टमाइज पॉलिसीज़ जो होती हैं
ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था। और ऐड करने का जो तरीका मैं अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप जाएंगे पॉलिसी सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर होता है आपका प्राइवेसी, और प्राइवेसी के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली जो पॉलिसीज़ मैंने आपको दिखाई थी, तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे है प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के अंदर। सबसे पहले मैंने ये वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था या टाइप किया था, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे ये वाला आप देखते हैं तो ये सारी की सारी अगर मैं डिटेल्स के साथ देखूं तो वो सारी पॉलिसीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि कोई भी अगर आपके कस्टमर होता है, फ़ॉरेन का कोई कस्टमर होता है, तो उस चीज़ में अगर आपने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप रख देते हैं, कोई लिस्टिंग अगर आप करते हैं, उसमें आपने अगर AI की कोई इमेज को यूज़ किया है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है ये AI से जनरेट किया है, इसकी ओरिजिनल इमेजेस ये नहीं है। इसकी ओरिजिनल इमेजेस जो होती है अगर आपके पास होती हैं तो आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं, या जो भी इसमें रहता है, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो कल को कोई भी कस्टमर जो होता है अगर आप एक शॉप पे या आपके प्रोडक्ट से लेके कोई क्लेम करता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ये रहेगी कि हमने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ये पहले ही ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, तो इसको आपको स्टडी करें, और स्टडी करने पर अगर कोई क्लेम करता है तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपके अगेंस्ट वो किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी जो होती है वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है कि कोई भी कस्टमाइज जो पॉलिसीज़ अगर आप इसमें यूज़ करते हैं और उसके लिए पहले से एक सारी डिक्लेरेशन अगर आप दे देते हैं तो उस केस में आप पे इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, यानी अगर आपने सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो कोई भी जो बायर होता है या कस्टमर होता है वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी चीज़ है आप सही होते हुए भी गलत हो जाओगे अगर आपने इन पॉलिसीज़ को सही से फॉलो नहीं किया तो ये चीज़ थी दोस्तों। इट्सिप के अंदर जो पॉलिसीज़ होती है, दो तरह की पॉलिसीज़ को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फिक्स पॉलिसीज़ क्या होती है और प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के अंदर कस्टमाइज पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, कैसे इनको यूज़ करना है। आप जो भी पॉलिसीज़ होती हैं अगर आपको खुद को समझ में नहीं आता है तो आप काफ़ी AI टूल जो होते हैं उनका यूज़ करके इन पॉलिसीज़ को आप अपने जो स्टोर होता है उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आने वाले टाइम के अंदर टैरिफ का जो होता है इश्यूज आपको देखने को मिलेगा, और इसी के चलते आपको अब इन पॉलिसीज़ के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।